गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का पहला पारा उठाओ। अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी बहने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। मगर यहूदियों, तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा। यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन। जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा। तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है, एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु व कल्बहू, यहां तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फज़ालिकर रानु, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा, शायद आपको अंदाजा ना हो। जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कछौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही है वहां पर। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे जूते, तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी
कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2 4 5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का रायबरेली, बड़ी तरक्की में है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुका। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है, और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा, जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी हैं, बस इतना मालूम है, सहाबी हैं। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आए अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, असअदुन्नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही। ऐ अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफात मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा। मगर आज का मुसलमान क्या कर रहा है? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं,
इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बह होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हो लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है?